अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों के पुराने दर्द के बारे में बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज हम कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों का एक ऐसा दर्द है जिसमें जोड़ की जो हड्डियाँ हैं उनके दरमियान जो जगह है वो कम हो जाती है और उसके साथ जो हड्डियों के दरमियान एक कार्टिलेज होती है या कुरकुरी हड्डी जिसे बोलते हैं वो घिस जाती है और साथ में हड्डियों हड्डियों के ऊपर उभार बन जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को जोड़ हिलाते हुए दर्द महसूस होती है और मरीज़ जो है अपने जोड़ों को हिलाना छोड़ देता है। तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का पुराना दर्द कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात तो कोई एग्जैक्ट काज तो वजह पता नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या वजह है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं और कुछ डिज़ीज़ या हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मरीज़ को जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो पर्सनल फैक्टर्स में ये है कि अगर मरीज़ का वेट ज़्यादा है, मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उस जोड़ों के ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ेगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो प्रोफेशनल एथलीट्स वगैरह हैं उनके अंदर टखनों का जोड़ और घुटनों का जोड़ जो है वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है तो उन ऐसे लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें दो मेन अलामतें होती हैं। एक तो मरीज़ को दर्द होगी और साथ में ये है कि मरीज़ को फंक्शनल लिमिटेशन या वो अपने जोड़ सही से हरकत नहीं कर सकेगा। कौन कौन से जोड़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं? हाथों के जोड़, ये अंगूठे का जोड़, ये छोटी ये वाले डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स और ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ये हाथों के छोटे जोड़ इसमें दर्द कर सकते हैं। गर्दन के जोड़ दर्द कर सकते हैं जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। लंबर वर्टिब्रा जो है, कमर के जोड़ जो हैं वो दर्द कर सकते हैं। कूल्हे की हड्डी या हिप जॉइंट जो है वो दर्द कर सकता है। नी जॉइंट या घुटने का दर्द वो वहाँ हो सकता है। टखनों में या एंकल जॉइंट में दर्द हो सकता है। तो दर्द के साथ साथ ये है कि मरीज़ जो है हिलाते हुए दर्द होगा, चलते हुए दर्द होगा और रेस्ट पे मरीज़ को जो है वो बेहतरी महसूस होगी या दर्द कम हो जाएगा। उसके साथ दर्द की जो जोड़ की जो शक्ल है वो भी तब्दील हो सकती है और उसके साथ जोड़ जो पट्टे हैं इर्द गिर्द, जोड़ के इर्द गिर्द, वो कमज़ोर भी हो सकते हैं और उन्हें कमज़ोरी भी हो सकती है। तो ये कुछ अलामात हैं जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की तशख़ीस करते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए उसकी तरफ आते हैं। तो पहले टेस्ट है जो आपका जोड़ इन्वॉल्व होगा उसका हम एक्सरे करवाएंगे। मतलब अगर नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो नी जॉइंट का एक्सरे करवाएंगे और अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व है तो एक्सरे पेल्विस करवाएंगे। उसमें हमें मिलेगा क्या? एक्सरे के अंदर ये है कि जो जोड़ की जो जगह होती है वो नैरो हो जाएगी, जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाएगी। उसके साथ ये है कि जो हड्डियों के साथ उभार आ जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स आएंगे और ये है कि हड्डी जो है वो कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमें एक्सरे में मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ये है कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया जो है वो एक कोरिलेट करता है। तो इस हम उसको डायग्नोज करने के लिए या उसको रूल आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। इसमें बायोकेमिस्ट्री है, सीबीसी है, सीआरबी है, ईएसआर है और साथ में ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जैसे आरए फैक्टर हो सकता है और एएनए हो सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जो जोड़ों की और बीमारियां हैं उनको रूल आउट करने के लिए करवाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज इसका स्टार्ट करेंगे जो भी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये फॉर लाइफ है। तो मरीज़ को एजुकेट करना इस सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर हमारी ये है कि मरीज़ को हम उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट करें कि आपका जोड़ है, जोड़ में मसला आ रहा है, उसकी स्पेस नैरो हो गई है, कार्टिलेज घिस चुकी है, तो ये सारे मसले आपके जोड़ में हैं। तो आप अपना जितना वज़न आप अपना कम रखेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, पट्टों को जितना स्ट्रांग करेंगे तो उतना जो वज़न है आपके जोड़ पे कम पड़ेगा और उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें ये है कि मरीज़ को बताना ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपकी दर्द जो है और जो आपकी फंक्शनल लिमिटेशन है, जो आप काम नहीं कर सकते, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं विद मेडिकेशन। और उसके साथ साथ हम मरीज़ को ये बताएंगे कि अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो आप स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वाशरूम में जो है वो फ्लश की बजाय आप कमोड इस्तेमाल करें। पेशेंट एजुकेशन के बाद हम मरीज़ को बताएंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हैं वो बताएंगे इसके बारे में। तो एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं जो जोड़ इन्वॉल्व है उसका। हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन अप्लाई कर सकते हैं जोड़ के ऊपर और कुछ केसेस के अंदर हार्ट या कोल्ड अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी पेन रिलीफ। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसके साथ साथ अब हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम
पैरासीटामोल से स्टार्ट करेंगे, जो कि ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, और इसको 4 से 6 घंटे के 2 ग्राम जो है वो पैरासीटामोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एनसेड्स हैं, मगर ये है कि एनसेड जो हैं वो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल मरीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैदे का अल्सर हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, या गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। तो मरीज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये एनसेड्स हैं ये लंबे अरसे के लिए आप नहीं ले सकते। उसके साथ साथ कुछ क्रोनिक पेन्स हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, उसमें खिंचाव कम करने के लिए या पेन की स्टिमुलेशन कम करने के लिए हम कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स हैं। उसमें प्रीगाबालिन है, मिट्रिप्टिलिन है, और साथ में ब्लग्जाडीन है। तो ये कुछ मेडिकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जैसे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है, ग्लूकोजामाइन है। तो ये भी मेडिकेशन जो है रिसर्च बताती है कि ये जो प्लेसिबो से अच्छी मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। उसके साथ साथ हम मरीज़ को सर्जरी का बताएंगे कि अगर आपका दर्द ज़्यादा है और आपका दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट ये है कि लास्ट रिजॉर्ट है। कुछ लोगों को 90% लोगों में जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये बताएंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो टेक होम मैसेज इस सारी वीडियो में ये है कि आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है तो आप इसमें जो दर्द है वो कुछ दिनों के लिए रहेगा और कुछ दिनों आप आराम से गुजार सकेंगे। तो अपने जोड़ की हिफाजत करें, इस पर वज़न कम डालें, इस सीढ़ियाँ ना चढ़ें, मेडिकेशन डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो आप काफ़ी हद तक अपने दर्द पे काबू पा सकते हैं। शुक्रिया।